जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि पौधे आपके भोजन कैसे बनाते हैं। मनुष्य के हाथ पैर होते हैं तो वो भोजन बना लेता है। और आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई सजीव है तो वो क्रिया करता है। अगर क्रिया करता है तो भोजन यानी एनर्जी की आवश्यकता होगी। और एनर्जी, अगर पौधा सजीव है तो उसको एनर्जी मिलती कहाँ से है? और क्योंकि इंसान सजीव है तो वो खाना बना लेता है हाथों से, तो उसको एनर्जी, भोजन बनाया खाया, उसको एनर्जी मिल गई। लेकिन पौधा तो एक स्थायी है, एक जगह है, वो भोजन कैसे बनाएगा? भाई हम लोग जाके खेतों में कहीं इधर उधर जाके काम कर लेते हैं, कुछ करते हैं, गेहूं प्राप्त होता है, खाना बनता है। लेकिन पौधा तो एक स्थायी है, वो ना कहीं जाएगा बेचारा। उस तो फिर वो कैसे एनर्जी प्राप्त करेगा? उसके बारे में देखते हैं। अगर भगवान ने किसी को बनाया है तो कहते हैं ना कि उसके लिए खाने की भी व्यवस्था बनाई। तो भगवान ने ही पौधे को भी बनाया है, उसको देखते हैं। पौधा अपने वायुमंडल में CO2 बहुत है या कितनी भी है परसेंटेज, वो मैं कभी और बताता हूँ, लेकिन है। CO2 सबसे पहले आपका पौधा CO2 लेता है वायुमंडल से, पृथ्वी के वायुमंडल से। और उसके बाद जड़ों से, अपनी ही जड़ों से H2O लेता है, यानी जल लेता है। ठीक है। जल लेने के बाद वो सूर्य का प्रकाश लेता है, पत्तियों के द्वारा सूर्य का प्रकाश अवशोषित करता है। इंग्लिश में उसे सनलाइट बोलते हैं, मैं सनलाइट लिखे दे रहा हूँ। ठीक है। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पत्तियों को ही बोलते हैं, पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। फिर उसके बाद वो इसमें दो CO2 और H2O दोनों क्रिया करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज C6H12O6। और जो एक्स्ट्रा होता है वो ऑक्सीजन। अपन जो सांस में लेते हैं वो ऑक्सीजन ही लेते हैं। और ऑक्सीजन तभी कहते हैं कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो वो यही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। पौधे हमें जीवित रखते हैं ऑक्सीजन के थ्रू। तो आपका ग्लूकोज, पौधे का भोजन ग्लूकोज ही होता है, अपन का भी होता है। मैं किसी अदर वीडियो में बताता हूँ उसके बारे में भी। तो आपका पौधा ग्लूकोज बना और उसको एनर्जी प्राप्त हो जाती है। पौधा यहाँ से एनर्जी प्राप्त करता है। ठीक है। आप पौधे में 1 2 3 4 चार चीज़ों की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए। पौधे जब एनर्जी बनाते हैं। जय हिंद दोस्तों।